सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर इस सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर ने हम सबको ये सुंदर दिन, ये सुंदर समय परमेश्वर ने हम सबको दिया। हम जो हैं उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसके वचन को सुने, उस पर चिंतन मनन करें, उसको जाने पहचाने और जो है परमेश्वर की स्तुति में भी गीत गाएं। आइए हम इससे पहले कि अपनी आराधना को शुरू करेंगे, हम अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना को करेंगे ताकि परमेश्वर हम सबको अपनी आत्मा दे, अपनी जो है बुद्धि दे, अपनी सामर्थ्य दे और हम उसकी आराधना उसकी मर्ज़ी के अनुसार करने पाएँ। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना मांगें। प्रभु जी, धन्यवाद के साथ एक बार फिर हम आपके पास आते हैं। आप अच्छे हैं, आप भले हैं, आप प्रेमी पिता परमेश्वर हैं। आप हमसे प्रेम करते हैं। आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी कृपा के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। बीते दिनों तक आपने हमको संभाला है, अपनी सुरक्षित हाथों में छिपा के रखा है, अपने पंखों के तले छुपा के रखा है पिता परमेश्वर। अपने स्वर्गदूतों के बेड़े में खुदावन सुरक्षित रखा है। आपका धन्यवाद हो। धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय के लिए। आपने हम सबको ये समय दिया है कि हम आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें, आपके वचन को पढ़ें, उस पर मनन करें, आपके स्तुति में गीत गाएं। खुदावन आपसे प्रार्थना चाहते हैं, आप हमें बुद्धि दें, आप हमें सामर्थ्य दें। जितने लोग इस समय खुदावन आपकी इस आराधना में उपस्थित हैं, आपकी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हर एक को आशीषित करें। खुदावन आपसे प्रार्थना चाहते हैं उन लोगों के लिए जिनकी प्रार्थना निवेदन हमारे पास आ रहे हैं। खुदावन विभिन्न प्रकार की खुदावन परेशानियों के लिए वो अपने लिए प्रार्थना करा रहे हैं। खुदावन हर एक को खुदावन आप संभालें, अपनी आशीष और बरकत दें। खुदावन एक भाई के खुदावन प्रार्थना निवेदन आया है खुदावन, जो खुदावन अपने बेटे के लिए प्रार्थना कराना चाहता है, जिसको खुदावन मिर्गी आती है। उनके बेटे की उम्र खुदावन बहुत कम है, 20 वर्ष का है, लेकिन खुदावन करीब 2009 से खुदावन उस बच्चे को खुदावन मिर्गी की प्रॉब्लम आई है, उसको मिर्गी आती है, उसको दौरे पड़ते हैं। खुदावन आपसे प्रार्थना चाहते हैं। आपके वचन में तो हम यही सीखते हैं, यही समझते हैं, यही जानते हैं। और खुदावन हमने अपने जीवन में भी देखा है कि आपने बहुत सारे बड़े बड़े काम किए हैं। तो खुदावन उस बच्चे के साथ हो, उस बच्चे को खुदावन आप खुदावन चंगाई दें, ताकि खुदावन वो बच्चा खुदावन उस मिर्गी की बीमारी से खुदावन चंगाई प्राप्त करके आपको धन्यवाद दे सके। प्रार्थना चाहते हैं खुदावन उस बहन के लिए खुदावन जो MP से खुदावन जिसका फ़ोन आया है खुदावन, जो अपने लिए प्रार्थना कराना चाहती है। खुदावन उस बहन के लिए प्रार्थना चाहते हैं खुदावन, जो उसको परेशानी है, जो दुख है, जो तकलीफ़ है खुदावन उसके परिवार में, वो आप जानते हैं खुदावन। आपकी विश्वासी है, आपके ऊपर भरोसा करती है खुदावन, इसलिए उसने प्रार्थना निवेदन भेजा है कि उसके लिए प्रार्थना की जाए। उसको खुदावन कुछ खुदावन चीज़ें खुदावन उसको दिखती हैं, परेशान करती हैं, और खुदावन वो खुदावन आपके विश्वास में बहुत समय से है, लेकिन खुदावन उसको खुदावन वो चीज़ें परेशान करती हैं कि खुदावन वो आपका इनकार कर दे, उन चीज़ों से डर जाए। लेकिन खुदावन आप सामर्थी परमेश्वर हैं, आप खुदावन उस बहन के साथ हो, उसको उस चीज़ों से नजात दें। खुदावन अगर कोई शैतानी शक्ति है उसको खुदावन आपके पवित्र नाम से दूर करते हैं खुदावन, क्योंकि आप सामर्थी परमेश्वर हैं। आप खुदावन उस बहन को खुदावन चंगाई दें और खुदावन शांति दें, और उसके परिवार में खुदावन अगर कोई परेशानी है, दुख है, तकलीफ़ है, उसको भी दूर करें। वो खुदावन UP में खुदावन शिफ्ट होना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, आपसे प्रार्थना चाहते हैं, उनके लिए इंतज़ाम करें ताकि वो खुदावन अपने खुदावन आपसे आशीष प्राप्त करके आपको धन्यवाद दे सके। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं उस बहन के लिए खुदावन जिसको खुदावन कुछ परेशानियां हैं खुदावन, उसने अभी हमें ये परेशानियां बताई नहीं है। उसका नाम पिता परमेश्वर सोनिया है। आपसे प्रार्थना चाहते हैं खुदावन, वो राजस्थान में रहती है। आपसे प्रार्थना चाहते हैं उस बहन को खुदावन, जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख है, तकलीफ़ है परिवार में, या कोई भी आर्थिक परेशानी है,
आपसे प्रार्थना चाहते हैं वो परेशानियां आपके नाम से खुदावन यीशु मसीह हम दूर करते हैं, क्योंकि खुदावन आप हर एक बीमारी को, हर एक तकलीफ़ को, दुख को खुदावन दूर कर देते हैं जब हम विश्वास के साथ आपके पास आ जाते हैं। प्रार्थना चाहते हैं खुदावन उन आंटी के लिए जो खुदावन कुछ समय पहले उन्होंने कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराया था, और खुदावन उसके बाद भी खुदावन वो खुदावन ठीक से नहीं देख पा रही है। खुदावन उनकी इच्छा है, उनका ये मन है कि खुदावन वो आपके वचन को पढ़ना चाहती है, बाइबल को पढ़ना चाहती है, आपकी विश्वासी है, लेकिन खुदावन अपनी आँखों की वजह से वो खुदावन उस वचन को, बाइबल को नहीं पढ़ पा रही है। खुदावन उनको जो भी खुदावन शरीर में खुदावन वो कह रही है, खुदावन उनके सीने पे खुदावन कोई ज़ख़म है, खुदावन आपसे प्रार्थना चाहते हैं वो ज़ख़म वो बताती है कि वो भर नहीं रहा है। खुदावन आपसे प्रार्थना चाहते हैं वो ज़ख़म खुदावन आप अपने हाथों से छू लें। खुदावन अपना पवित्र लहू जो चंगाई देता है, खुदावन उस लहू की बूंदे खुदावन उस आंटी के खुदावन उस ज़ख़म में डाल दे खुदावन, ताकि खुदावन वो ज़ख़म खुदावन भर जाए और खुदावन वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। खुदावन वो आँखों की खुदावन जो उनको परेशानी है, देखने में परेशानी होती है, वो आँखें खुदावन उनकी ठीक हो जाएं। खुदावन जो धुंधलापन है वो जाता रहे आपके नाम से। खुदावन आप खुदावन होने दे कि वो आपके वचन को, आपके बाइबल को पढ़ पाएँ खुदावन, क्योंकि उनकी इच्छा है कि खुदावन वो आपके वचन को पढ़ना चाहती है, आपके बाइबल को पढ़ना चाहती है, आपको समझना चाहती है, आपको जानना चाहती है। आप खुदावन उन आंटी को चंगाई दे दे खुदावन। बाकी और जितने भी प्रार्थना निवेदन खुदावन हमारे पास आए हैं उन सभी को खुदावन आप खुदावन परेशानियों से दूर करें। कोई बीमार है, कोई अविवाहित है, कोई किसी भी आर्थिक परेशानी में खुदावन हर एक को खुदावन आप चंगाई दे, संभालें, ताकि खुदावन वो लोग खुदावन आपको धन्यवाद, आपको महिमा, आपको स्तुति देने वाले हो सके। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। आपका धन्यवाद देते हैं आशीष और बरकतों के लिए, और प्रार्थना चाहते हैं आज के उस वचन के लिए जो खुदावन आप हमें देना चाहते हैं, जो आप हमें बताना चाहते हैं अपनी मर्जी, उसको खुदावन हम पढ़ के उसको समझने वाले उसके तमाम उन लोगों को जो इस समय इस वीडियो को, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आशीषित करे खुदावन, ताकि वो भी आपको धन्यवाद, आपको महिमा दे सके। सभी को बुद्धि और सामर्थ्य, ताकि आज के वचन को वो समझ सकें और अपने जीवन से आपको धन्यवाद दे सके। आगे की आराधना प्रार्थना अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और बड़े विश्वास के साथ आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने जो है हम सबको ये मौका दिया है कि हम उसकी स्तुति के लिए इकट्ठा होने पाए हैं। मैं परमेश्वर का दास अमित पोटर एक बार फिर आपके सामने जो है परमेश्वर के वचन को लेके आया हूँ, परमेश्वर के जो है स्तुति में गीत को लेके आया हूँ। आप सबको अगर वो गीत आता है तो आप भी जो है साथ में गा सकते हैं, ताकि प्रभु जो है इस गीत के द्वारा जो है हम सबको आशीष और बरकत दे और प्रभु को हमारे जीवन से महिमा मिल सके। आइए हम प्रभु के स्तुति में इस गीत को गाते हैं। गीत के बोल हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों। आइए हम इस गीत को गाते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें
आनंदित हो आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने। ज्योति में चल हम सके, यही दुआ है तुझसे। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए जो हमने अभी प्रभु की स्तुति में गाया है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हूँ। तो प्रत्येक दिन जो है यहोवा बनाता है और प्रत्येक दिन में जो है हमें उसके आनंद में रहना है, क्योंकि परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह जो है हमारी प्रार्थना को सुनता है, उसका जवाब भी देता है। लेकिन हम जो है उस पर विश्वास रखेंगे तो वो जो है हमारे प्रार्थना को सुनेगा, हम पे जो है हमें आशीष और बरकतें देगा। तो आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। जैसे हमने पिछले वचन में सीखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है आदम हव्वा को बनाया था और आदम हव्वा को जो है अदन की वाटिका में रखा था और उनको जो है उस अदन की वाटिका की रखवाली करनी थी, देख रेख करनी थी। और जो है उन परमेश्वर ने आदम हव्वा के लिए खाने पीने के लिए सारी चीज़ें जो है अदन की वाटिका में रखी हुई थी। लेकिन जो है आदम हव्वा ने क्या किया, परमेश्वर की एक आज्ञा को तोड़ दिया। और वो आज्ञा क्या थी कि परमेश्वर ने जो है आदम को और हव्वा को ये बोला था कि तुम जो है वाटिका के सारे वृक्षों के फल जो है खा सकते हो, परंतु वाटिका के बीचों बीच जो फल है, जो पेड़ लगा हुआ है और उस पर जो फल है वो तुम नहीं खाना। लेकिन आदम हव्वा ने क्या किया, आदम हव्वा ने शैतान की बातें मान ली, सांप की बातें मान ली और जो है वो फल जो है परमेश्वर उसने खा लिया उन दोनों ने और परमेश्वर की उस आज्ञा को तोड़ दिया। उसमें हमने ये सीखा था कि परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना सबसे बड़ी बात थी। उसमें ये बात नहीं थी कि परमेश्वर उस वृक्ष पे कौन सा फल था। बहुत सारे लोग बोलते हैं सेब था, बहुत सारे लोग कुछ बोलते हैं, चाहे वो सेब का पेड़ था, चाहे वो केले का पेड़ था, चाहे कुछ भी कोई सा भी पेड़ था, वो बात महत्व नहीं रखती। लेकिन महत्व ये रखती है कि आदम हव्वा ने जो है परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा था और आज्ञा को जब उन्होंने तोड़ा, जब उन्होंने पाप किया, तो हमने ये सीखा था वचन में कि परमेश्वर ने जो है आदम को भी सज़ा सुनाई, हव्वा को भी सुनाई और जो है सांप को भी सुनाई। और जो है हमने सीखा था कि वो एक दूसरे पे जो है दोष लगा रहे थे। आदम ने जो है हव्वा पे दोष लगाया, परमेश्वर पे दोष लगाया कि तूने जो है ये स्त्री मुझे दी थी, इसी ने मुझे ये फल खिलाया। और स्त्री ने जो है सांप के ऊपर दोष लगा दिया। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने जो है तीनों को जो है सज़ा सुनाई, आदम को भी सुनाई, हव्वा को भी सुनाई और सांप को भी सुनाई। उसी के हम आगे के वचन में जाएंगे, आगे के वचन को हम सीखेंगे
कि जब परमेश्वर की उस आदम हव्वा ने आज्ञा तोड़ दी तो पाप जो है इस दुनिया में आ गया। और जो है आदम हव्वा जो है हमने वचन में सीखा कि वो डरने लगे परमेश्वर से, उस परमेश्वर से डरने लगे जिससे वो रोज़ मिलते थे, रोज़ परमेश्वर उनसे बातें करता था, रोज़ जो है उनको परमेश्वर देखने आता था अदन की वाटिका में। वो इसलिए होता था कि उन्होंने पाप नहीं किया था। लेकिन जब उन्होंने पाप कर दिया, जब उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन कर दिया परमेश्वर की, तो उनके जीवन में पाप आ गया, डर आ गया और उनको ये समझ में आने लगा कि वो नंगे हैं। क्योंकि उस समय उनके अंदर जब पाप नहीं था तब वो जो है किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जब जीवन में पाप आ गया तो फिर जो है उनके जीवन में डर आ गया, उनके जीवन में भय आ गया। उनको ये लगने लगा कि हम नंगे हैं और परमेश्वर से डरने लगे। और जो है उसके बाद जो है हम अगर वचन उत्पत्ति में जो है 5-6 अध्याय से पहले के अध्याय देखेंगे तो परमेश्वर के वचन में बहुत सारे जो है वहाँ पे जितने लोग थे तो उसमें जो है उनके अंदर पाप बढ़ने लगा, क्योंकि पाप की शुरुआत हो चुकी थी आदम हव्वा के द्वारा। तो उसके बाद जो है पाप होने लगे, सब कुछ होने लगा। हम वचन को निकालेंगे, वचन को सीखने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर जो है क्या कर रहा है अब आगे। जब पाप जो है दुनिया में बढ़ने लगा तो परमेश्वर ने क्या किया हम सीखेंगे और निकालेंगे। उत्पत्ति उसका छठा अध्याय उसकी 5 वचन से हम पढ़ेंगे 22 वचन तक। उत्पत्ति उसका 6 अध्याय उसके 5 वचन से 22 वचन तक हम पढ़ेंगे। आपके पास भी अगर बाइबल है तो आप जो है बाइबल में से निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब आप साथ में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आने पाएगा कि परमेश्वर ने क्या किया जब दुनिया में पाप बढ़ने लगा, जब जो है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन होने लगा और जो है लोग जो है परमेश्वर की बातों को नहीं मान रहे थे, पाप करते जा रहे थे, गुनाह करते जा रहे थे, वो सब करते जा रहे थे जो परमेश्वर ने मना किया था। तब परमेश्वर ने क्या किया हम पढ़ेंगे 5वें वचन से, 6ठे अध्याय के 5वें वचन से उत्पत्ति के। और इसमें लिखा है 5वें वचन में, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। तो यहोवा परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पे बढ़ गई है। और जो है परमेश्वर को ये देख के क्रोध आया, परमेश्वर को ये देख के अच्छा नहीं लगा, जिसको मैंने अपने हाथों से रचा था, जिस मानव को, जिस आदम को, हव्वा को मैंने अपने हाथों से रचा था, उसके बाद जो है बहुत सारे मनुष्य जो हैं पृथ्वी पे उत्पन्न होने लगे और जो है पृथ्वी पे पाप बढ़ने लगा। और इसमें लिखा है परमेश्वर के वचन में कि यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, मनुष्यों की बुराई जो है पृथ्वी पे बढ़ गई है। यानी कि बहुत सारे मनुष्य हो चुके हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं पे नहीं चलते, जो परमेश्वर की मर्ज़ी को पूरा नहीं करते, परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करते, पाप करते हैं, गुनाह करते हैं। और जो है परमेश्वर ने ये देखा कि बुराई बढ़ने लग गई है। और फिर इसके बी पार्ट में हम देखेंगे 5वें वचन के क्या लिखा है इसके अंदर, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वे निरंतर बुरा ही होता है। तो परमेश्वर ने देखा कि उनके मन के विचार में जो कोई बात उत्पन्न होती है वो हमेशा बुराई होती है, वो हमेशा बुरी करते हैं, मन में भी बुराई सोच रहे हैं। और परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है हमने पढ़ा कि और उनके मन के विचार में, मन के विचार हमारे क्या होते हैं, बुरे होते हैं। कई बार हम देख सकते हैं आज के जीवन में भी हम देख सकते हैं, हमारे जीवन में कई बार बुरे विचार भी उठते हैं कि हम ऐसा कर लेते हैं, हम वैसा कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं, चुगली निंदा करते हैं। और जो है बहुत सारी बुराइयां हमारे जीवन में कई बार पाई जाती हैं। ऐसी बुराइयां उस वक्त जो थी आदम हव्वा के बनाने के बाद जब पाप आ गया तो लोगों के अंदर भी ऐसी बुराइयां जो है उत्पन्न होने लगी, लोग बुराइयां करने लगे, सब कुछ करने लगे जो परमेश्वर की मर्ज़ी के अनुसार नहीं था। तो 6ठे वचन में हम पढ़ेंगे इसके 6 अध्याय के 6ठे वचन में, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने
से पछताया और वे मन में अति खेदित हुआ। तो यहोवा जो है इसमें लिखा है, यहोवा मनुष्य को इस पृथ्वी पे बनाने से पछताया, उसको दुख हुआ। इसमें लिखा है उसको खेद हुआ, खेदित हुआ, मन में अति खेदित हुआ, अति दुख हुआ उसको कि मैंने जो है मनुष्य को, आदम को और हव्वा को जो है अपने स्वरूप में रचा था। मैंने जो है उनको अपने जैसा जो है आँखें दी थी, अपने जैसे जो है कान दिए थे, अपने जैसे नाक दिया था, अपने जैसा मुंह दिया था, पूरा अपने जैसा शरीर उनको दिया था। और जो है परमेश्वर दुखी हुआ कि आदम हव्वा और उस समय के सारे लोग जो हैं पाप में फंस चुके हैं, बुराइयां कर रहे हैं, गलत गलत चीज़ें कर रहे हैं। वो परमेश्वर को देख के बड़ा बुरा लगा। हम भी देखें कि हम भी अगर कोई ऐसी अच्छी चीज़ बनाएं जो हमको बहुत प्रिय हो और वो चीज़ जो है बनाने के बाद जो है बिगड़ जाए, तो हमें कितना बुरा लगता है कि अरे हमने कितनी मेहनत की थी इस चीज़ को बनाने में और ये चीज़ जो है बिगड़ गई। हम देख सकते हैं अगर हम कोई खाना बनाते हैं घर के अंदर, अगर खाने में जो है हम बड़ा मन लगा के उस खाने को बनाते हैं और खाना अगर जल जाए या खाने में नमक तेज़ हो जाए तो हमें कितना परेशानी होती है, कितना हमें दुख होता है। हमने इतनी मेहनत खाने के लिए बनाने में की थी और वो खाना जो है बिगड़ गया। ऐसी जो है परमेश्वर ने बड़ा खूबसूरत जो है मानव को बनाया था। परमेश्वर ने जो है आदम हव्वा को बनाया था, अपने स्वरूप में बनाया था, बड़ा अच्छा बनाया था। लेकिन परमेश्वर जब दुनिया में पाप आया आदम के द्वारा, हव्वा के द्वारा, तो जो है उसके बाद जो है पाप बढ़ने लगा। वचन में लिखा है कि पाप बढ़ने लगा और ये सब देख के जो है परमेश्वर बड़ा खेदित हुआ, बड़ी दुखी हुआ और परमेश्वर को दुख हुआ और वो पछताने लगा कि मैंने मनुष्य को इस पृथ्वी पे बना के जो है गलती कर दी है। आगे के वचन में पढ़ेंगे, 7वें वचन में क्या लिखा है। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। अब परमेश्वर को जो है गुस्सा आ गया कि लोग जो हैं पाप कर रहे हैं, लोग जो हैं गुनाह कर रहे हैं और मैं जो है इस पृथ्वी पे से इन लोगों को मिटा दूंगा और नष्ट कर दूंगा सभी को, ताकि ये जो है पाप खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाए। परमेश्वर को क्रोध आ गया और परमेश्वर जो है क्या कह रहा है आगे के वचन में, मैं पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, सारे मनुष्यों को मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। वो दुखी हो रहा है, वो परेशान हो रहा है कि मैंने इतना अच्छा सब कुछ सृष्टि करी थी, मैंने पक्षी बनाए थे, मैंने जानवर बनाए थे, मैंने रेंगने वाले पशु बनाए थे, इंसान को बनाया था, आदम हव्वा को। सब जो है पाप कर रहे हैं, सब जो है बिगड़ गए हैं, सब जो है ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो मेरे को नहीं है पसंद। और परमेश्वर जो है पछता रहा है उन सबको बना के, उस सृष्टि को बना के जो है परमेश्वर पछता रहा है। आगे के वचन में हम देखेंगे क्या लिखा है। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह का नाम आ रहा है। नूह एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर की दृष्टि में जो था धर्मी मनुष्य था, परमेश्वर का जो है आज्ञा का पालन करता था, कभी पाप नहीं करता था, गलत काम नहीं करता था और जो है परमेश्वर को बड़ा प्रिय था, परमेश्वर बहुत प्रेम करता था। हमसे भी परमेश्वर प्रेम करता है। अगर हम कोई पाप नहीं करें, कोई गुनाह नहीं करें, कोई गलत काम ना करें, तो परमेश्वर हमसे भी प्रेम करता है। ऐसी जो है परमेश्वर ने नूह उस वक्त का, इसमें वचन में लिखा है, हमने बाइबल में पढ़ा, उस वक्त का जो है सबसे धर्मी पुरुष था। इसमें हमने पढ़ सकते हैं 8वें वचन में, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। और नूह पे क्यों बनी रही? क्योंकि वो धर्मी मनुष्य था, उस समय का परमेश्वर का भय रखने वाला था, परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर की मर्जी अपने जीवन में पूरी करता था। इसके नीचे हम पढ़ेंगे 9वें वचन के, और 9वें वचन में क्या पढ़ रहे हैं हम? 9वें वचन के ऊपर लिखा है नूह का नाम लिखा हुआ है और 9वें वचन को हम पढ़ रहे हैं। क्या लिख रहे हैं इसमें 9वें वचन में? नूह की वंशावली ये है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। जैसे मैंने आपको बताया, अपने समय के लोगों में, उस समय जितने लोग थे सब पाप कर रहे थे, सब गुनाह कर रहे थे, सब परमेश्वर की मर्जी को जो है तोड़ रहे थे, परमेश्वर की इच्छा को तोड़ रहे थे, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ रहे थे, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं चल रहे थे। लेकिन नूह एक ऐसा व्यक्ति था
जो उस समय के लोगों में सबसे धर्मी पुरुष था और क्या था, खरा था। और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। नूह जो है परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरी करता रहा। और इसके वचन में हम आगे पढ़ेंगे, 10वें वचन में क्या लिखा है, और नूह से शैम और हाम और यपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। तो उसके पुत्रों के भी नाम लिखे हुए हैं, जैसे हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है हमने, नूह के पुत्रों के नाम है, पहले का नाम है शेम, शेम है पहले का नाम, दूसरा हाम है और तीसरा यपेत है। ये 3 जो है जो नूह के पुत्र हैं, ये 3 पुत्र हैं उसके नूह के। और हम आगे पढ़ेंगे वचन में क्या लिखा है, 11वें वचन में, उस समय पृथ्वी परमेश्वर के दृष्टि में बिगड़ गई थी। उस समय जो है पृथ्वी बिगड़ गई थी, यानी कि पृथ्वी पे जितने भी लोग थे, जितने इंसान थे, जितने जानवर थे, जितने पक्षी थे, सारी सृष्टि जो परमेश्वर ने की थी अपने हाथों से, अपने शब्दों से बनाया था, वो सारी सृष्टि जो है बिगड़ गई थी। वचन में लिखा है वो सब बिगड़ गई थी। और क्या हुआ, और उपद्रव से भर गई थी, उपद्रव से भर गई थी, उपद्रव हो रहे थे। उस समय भी जो है लोग जो है ऐसे ही कर रहे होंगे, कोई चुगली निंदा कर रहा होगा, कोई खून कर रहा होगा, कोई चोरी कर रहा होगा, हर एक चीज़ की बुरी चीज़ें बढ़ रही थी। और जो है परमेश्वर इसको देख के जो है बड़ा दुखी हुआ कि मैंने इतने दिल से ये सारी चीज़ें बनाई थी, मैंने जो है कितने मन से ये सारी चीज़ें बनाई थी और ये सब जो है बिगड़ गया है। और परमेश्वर बड़ा दुखी हो रहा है इन सब चीज़ों को। अब 12वें वचन को हम पढ़ रहे हैं, 12वें में क्या लिखा है, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वे बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तो चाल चलन जो है सब प्राणियों ने बिगाड़ लिया था। मनुष्य जो है एक दूसरे को मारने लगे थे, एक दूसरे की चुगली निंदा करने लगे थे, चोरी करने लगे थे, खून करने लगे थे, बहुत सारे पाप जो परमेश्वर मना करता वो सब करने लगे थे। तो सारी जो है सृष्टि उसकी बिगड़ चुकी थी परमेश्वर की। कितना वो दुखी हुआ होगा, कितना वो परेशान हुआ होगा कि मैंने दिल से ये सारी चीज़ें जो है बनाई हैं और जो है ये सारी बिगड़ गई हैं। और परमेश्वर बड़ा दुखी हो रहा है। और क्या कह रहा है कि 12वें के बी पार्ट में लिखा है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था, चाल चलन बिगड़ गया था, सब पाप बढ़ रहा था, परमेश्वर बड़ा दुखी था। 13वें वचन में लिखा है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया। अब जो है वो नूह से अपने मन की बात कह रहा है, अपने दिल की बात कह रहा है कि मैंने जो है इस पृथ्वी पे पूरे दृष्टि करी, सारे मनुष्यों को देखा है और सब जो है बिगड़ गए हैं, सब जो है अपनी चाल चलन बिगाड़ चुके हैं, सब जो है बुराइयां कर रहे हैं, वो चीज़ें कर रहे हैं जो मेरे को नापसंद है। और परमेश्वर जो है ये सब बना के पछता रहा है। और नूह से जो उस समय सबसे धर्मी पुरुष था उस समय का, उससे वो बात कर रहे हैं कि अब मेरे पास प्रश्न आ गया है कि मैं इस पूरी पृथ्वी को नष्ट कर दूं, ख़त्म कर दूं, जो सृष्टि मैंने बनाई है सब ख़त्म कर दूं। और परमेश्वर नूह को ये बता रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे वचन में क्या लिखा है, 13वें के बी पार्ट में लिखा है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर दूंगा। तो पृथ्वी समेत जो है उन सब लोगों को परमेश्वर कह रहा है नष्ट कर दूंगा, जो मैंने बनाए हैं, जो सृष्टि मैंने करी है, जानवर पक्षी जितने भी बनाए हैं सबको मैं ख़त्म कर दूंगा, सबको नष्ट कर दूंगा। क्योंकि अब मेरे सामने प्रश्न आ गया है, क्योंकि पाप इस पृथ्वी पे बहुत बढ़ गया है, परमेश्वर दुखी हो रहा है, नूह को ये सारी बातें बता रहा है। और 14वें वचन में लिखा है, इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज़ बना ले। गोपेर नामक एक वृक्ष है, उसकी लकड़ी का जो है परमेश्वर ने जहाज़ बनाने के लिए नूह को जो है आज्ञा दी है कि तू उस गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज़ बना ले। और अब जब हम आगे पढ़ रहे हैं तो उसमें हम सीखेंगे, उसमें लिखा है 14वें के बी पार्ट में, उसमें कोठरियाँ बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। यहाँ पे जो है परमेश्वर बता रहा है कि तेरे को जहाज़ बनाना है, कैसे बनाना है
कैसे, कहाँ पे खिड़की होगी, कहाँ पे दरवाज़ा होगा, कितना ऊंचा दरवाज़ा होगा, कितनी ऊंची छत होगी, सब चीज़ें परमेश्वर बता रहा है। और परमेश्वर उसको बता रहा है और वो जो है वैसे ही वैसे कर रहा है, उसको बता रहा है। परमेश्वर क्या बता रहा है? और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। 15वें वचन को हम पढ़ेंगे। 15वें वचन में क्या लिखा है? इस ढंग से तू उसको बनाना, जहाज़ की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। तो परमेश्वर क्या बता रहा है कि उसकी लंबाई 300 हाथ हो और चौड़ाई 50 हाथ हो और ऊंचाई 30 हाथ की हो। परमेश्वर सारा उसको बता रहा है कितना बड़ा होगा, कितना लंबा होगा जहाज़, सारी कमरे बता रहा है, यहाँ पे एक कोठरी बनाना, यहाँ पे ये बनाना, वहाँ पे वो बनाना, सारी जो है चीज़ उसको बता रहा है कि ऐसे ऐसे तू जो है इस जहाज़ को बनाना। और फिर इसके बाद हम पढ़ रहे हैं 16वें वचन में, जहाज़ में एक खिड़की बनाना, एक खिड़की बनाना, क्योंकि खिड़की भी ज़रूरी है हवा आने जाने के लिए। एक खिड़की बनाना, परमेश्वर ने क्या बोला? एक खिड़की बनाना, और उसके एक हाथ ऊपर से इसकी छत बनाना, उसकी छत भी बनाना, सारी चीज़ें परमेश्वर बता रहा है। और जहाज़ की एक द्वार रखना और जहाज़ में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। तो सारी चीज़ें परमेश्वर बता रहा है कैसे उसको बनानी है। 17वें वचन में है, और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। तो परमेश्वर क्या कह रहा है कि तू जहाज़ बना रहा है, इसलिए मैं तेरे को ये बता रहा हूँ कि मैं जो हूँ पूरी पृथ्वी पर जो है ये जल प्रलय करने वाला हूँ, और मैं जो है सारे प्राणियों को मारने वाला हूँ, और सब मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। और जो है जितने भी मैंने पशु बनाए हैं, जितने पक्षी बनाए हैं और जितने इंसान बनाए हैं जो बुराई कर रहे हैं, सब नष्ट हो जाएंगे। और परमेश्वर ये बता रहा है कि नष्ट करने पर हूँ और सबको पृथ्वी पर से मर जाएंगे। 18वें वचन को हम पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा है? परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज़ में प्रवेश करना। तो परमेश्वर का जो ये जन था, नूह, जो परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था, जो धर्मी मनुष्य था उस समय का, उसको परमेश्वर ने क्या बोला? तू अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने लड़कों के साथ, अपनी बहुओं के साथ, अपनी बीवी के साथ जो है जो तू जहाज़ में प्रवेश करना। क्योंकि हम जब वचन को पढ़ते हैं, इसमें लिखा है कि नूह और उसका घराना जो था उस समय धर्मी लोग थे, वो परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में करते थे, पाप नहीं करते थे, गुनाह नहीं करते थे, और परमेश्वर उनसे बड़ा प्रसन्न था, नूह से, उसके परिवार से। इसलिए परमेश्वर ने नूह को और उसके परिवार को जहाज़ में प्रवेश करने के लिए आज्ञा दी है। और परमेश्वर ने क्या बोला 19वें वचन में? और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के दो दो, अर्थात एक नर और एक मादा जहाज़ में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। तो परमेश्वर क्या कह रहा है? हर एक जो जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के दो दो, अर्थात एक नर और एक मादा जहाज़ में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। तो परमेश्वर क्या कह रहा है कि जितने उसने जानवर बनाए थे, हर एक जाति के जानवर बनाए थे, उनमें से जो है दो दो लोग लेना, दो दो जानवर लेना, एक नर लेना, एक मादा लेना, ताकि उनकी प्रजाति ख़त्म ना हो जाए। एक एक जो है दो दो हर एक जाति के जानवरों में से ले लेना। और क्या बोला है 20वें वचन में? एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से दो दो तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे। तो परमेश्वर क्या कह रहा है? एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु जो हैं, और एक एक जाति के जो है जो रेंगने वाले जानवर हैं, जो चलने वाले जानवर हैं, उनमें से दो दो जो हैं तू अपने जहाज़ में रखना, ताकि उनकी प्रजाति ख़त्म ना हो जाए, उनके और जो है उनकी प्रजाति नष्ट ना हो जाए, और तू उनको अपने साथ रखना। वो तेरे जहाज़ में जो है आते रहेंगे। पक्षियों में से भी हर एक जाति के पक्षियों में से दो दो
पक्षी जो है रखना, एक नर रखना, एक नारी रखना, ताकि जो है उनकी जातियां ख़त्म ना हो जाएं। और हम वचन को आगे पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है 21वें वचन में, और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। तो परमेश्वर ने क्या बोला, खाने पीने की चीज़ें भी जो है पहले से रख लेना, क्योंकि मैं 40 दिन और 40 रात पृथ्वी पर वर्षा करने वाला हूँ, बरसात करने वाला हूँ, और सब कुछ जो है डूब जाएगा। सब जो है पेड़ पौधे सब नष्ट हो जाएंगे, सब जो पापी मनुष्य हैं सब खत्म हो जाएंगे, और जो है सब कुछ पृथ्वी पर से मैं मिटा डालूँगा। लेकिन तू जो है अपने घराने को और हर एक पक्षी में से, हर एक जानवर में से, हर एक रेंगने वाले जानवरों में से एक एक जोड़ी जो है अपने जहाज़ में रखना, ताकि उनकी प्रजाति ख़त्म ना हो जाए। और साथ में जो है अपने खाने के लिए खाना भी रखना, राशन भी रखना। सब चीज़ें परमेश्वर उसको पहले से बता रहा है, और हम देख रहे हैं कि जैसा परमेश्वर बता रहा है वो वैसा ही करता जा रहा है, और परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वो चुना हुआ व्यक्ति था। परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरी करता था, और परमेश्वर भी उससे प्रसन्न था। उस समय का सबसे धर्मी पुरुष वही था, और उसके घराने वाले थे, और इसलिए परमेश्वर ने जो है उसके घराने के लोगों को, जो उसके बेटे थे और जो उसकी बहुएं थी, जो पत्नी थी, उन सबको जो है परमेश्वर ने जहाज़ में जाने की आज्ञा दी थी, और नूह को भी आज्ञा दी थी, और पक्षियों को और जानवरों को, रेंगने वाले जानवरों को, जिसको परमेश्वर ने बोला था वो वैसा ही वैसा करता जा रहा था। और हम आखिरी के वचन में पढ़ेंगे, 22वें वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार, जैसा परमेश्वर ने जहाज़ बनाने को बोला था, जैसा उसने, जितना ऊंचा जहाज़ होगा, जितना चौड़ा होगा, जहाँ पे खिड़की होगी, जहाँ यहाँ पे दरवाज़ा होगा, इतना ऊंचा होगा, इतना बड़ा होगा, परमेश्वर ने जैसा उसको बोला था नूह को, वैसा ही वो करता जा रहा था। और 22वां वचन हम पढ़ रहे हैं, जैसे हमने सीखा है कि इसमें जैसे परमेश्वर बोलता जा रहा था वैसे जो है नूह करता जा रहा था। और हम देख रहे हैं इसके 22वें वचन को मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। तो हम देख सकते हैं कि पूरे वचन में कि परमेश्वर ने क्या बोला था उसको, कि तू जो है नूह को क्या बोला था कि तू जो है एक जहाज़ बना, और उसके बारे में परमेश्वर उसको कह रहा था कि जो है इतना बड़ा बना, इतना जो है चौड़ा बना, यहाँ पे खिड़की बना, यहाँ पे दरवाज़ा बना, इतना ऊंचा होगा, इतना नीचा होगा। सब जो है परमेश्वर जैसे उसको कह रहा था वैसे जो है वो बनाता जा रहा था उस जहाज़ को। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि परमेश्वर कह रहा है कि उसके बाद जो है परमेश्वर ने उसको ये बोला कि जो है हर एक जाति के पशु, हर एक जाति के पक्षी जो है तू इस जहाज़ में रखना। और जो है वो यूं क्यों कह रहा था परमेश्वर उससे, नूह से, कि वो प्रजातियां ख़त्म ना हो जाए। और परमेश्वर जो है ख़त्म नहीं करना चाह रहा था, कि जो है परमेश्वर ने जो है सारी सृष्टि को अपने हाथों से रचा था, सारा कुछ जो है परमेश्वर ने बनाया था। लेकिन अब जो है परमेश्वर दुखी हो चुका था, परमेश्वर परेशान हो चुका था, परमेश्वर जो है अपने हाथ से बनी हुई सृष्टि को जो है ख़त्म करने जा रहा था। क्यों ख़त्म करने जा रहा था? क्योंकि वो जो है सारे लोग जो है पाप करने लगे थे, गुनाह करने लगे थे, और जो है वो परमेश्वर की मर्ज़ी को अपने जीवन में पूरा नहीं कर रहे थे। तो परमेश्वर ने जो है अपने जन को, जो सबसे धर्मी पुरुष था उस समय का, उसको चुना, और परमेश्वर ने क्या उसको बोला कि जो है तू एक जहाज़ बनाना, और उस जहाज़ को जो है बना के तो उसमें जो है हर एक जाति के पशु पक्षी जो है रखना, क्या रेंगने वाले सारों में से जो है एक एक जोड़ा जो है परमेश्वर उसको रखने को कह रहा है उस जहाज़ के अंदर। और रखने के बाद उसने ये बोला कि उसमें रखना। और फिर जो है परमेश्वर उसको ये कह रहा है कि तेरे परिवार के जो लोग हैं, जो तेरे बेटे हैं, जो तेरे बहू है, तेरी बीवी है,
उनको भी जो है तू जहाज़ में रखना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में अगर हम देखें तो उस समय का सबसे धर्मी पुरुष जो था नूह था, और उसका परिवार जो था वो भी परमेश्वर की मर्ज़ी को पूरा कर रहा था। तो परमेश्वर जो है उनको बचाना चाह रहा है। और आज के जीवन में भी हम देख सकते हैं कि आज के जीवन में क्या हो रहा है। आज के समय में अजीब अजीब सी आपको घटनाएं होती हुई नज़र आ रही होंगी। आप टीवी पे आप देख सकते हैं, आप यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें भी पाप बढ़े जा रहा है, उसमें भी जो है तरह तरह के पाप हो रहे हैं। आज जो है लड़का लड़के से शादी कर रहा है, लड़की लड़की से शादी कर रही है, और कोई बुढ़ा है, ज़्यादा उम्र का एक कोई व्यक्ति है, वो छोटी लड़कियों से शादी कर रहा है। एक जो है कोई ज़्यादा उम्र की औरत है, वो छोटे लड़कों से शादी कर रही है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है पाप जो है आजकल बढ़ता जा रहा है, और तरह तरह के पाप जो है आज हम देख सकते हैं कि कैसे जो है दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं। और ये वही चीज़ जो उस समय हुई थी नूह के ज़माने में, नूह के समय में जो हुई थी, वही चीज़ें जो है आज दोबारा से होने जा रही है। तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के वचन में हमें क्या पता लग रहा है कि परमेश्वर जो है कोई भी जो है ऐसी चीज़ पसंद नहीं करता जो परमेश्वर की उस सृष्टि को ख़राब करे, या परमेश्वर की उस जो है पवित्रता को ख़राब करे। और हम देख रहे हैं इस उत्पत्ति के 6 अध्याय में जो हमने पढ़ा है, और इसकी हमने 5 वचन से हमने पढ़ा था, 5 से 22 तक हमने यही सीखा है कि उस समय जो है पाप जो है पृथ्वी पे बढ़ गया था, और परमेश्वर बड़ा दुखी हो रहा है। जिस सृष्टि को उसने अपने हाथों से रचा था, अपने हाथों से बनाया था, मनुष्य को अपने हाथों से बनाया था, सब जो है पाप करने लगे हैं, और जो है वो जो है परमेश्वर की मर्ज़ी को अपने जीवन में नहीं पूरी कर रहे हैं। तो हमें आज के वचन में यही सीखने को मिल रहा है कि हमें अगर हमारे जीवन में कोई पाप है, कोई गुनाह है, कोई ऐसी बात है, तो हमें उसको छोड़ना है। नहीं तो परमेश्वर के वचन में हमें ये पता लग रहा है, जैसे नूह के समय में जो है परमेश्वर ने इस पृथ्वी का नाश कर दिया था, इस पृथ्वी को ख़त्म कर दिया था, और सिर्फ जो है नूह और उसका परिवार जो है बचने पाया था। आगे के वचनों में हम सीखेंगे कि जब परमेश्वर ने ये इसको नूह को बोला कि मैं जो है वो आगे के कुछ दिनों में जो है पृथ्वी पे जल बरसाऊंगा, और जल इतना बरसाऊंगा कि 40 दिन और 40 रात जो है बरसात होती रहेगी, और जो है पानी इतना बढ़ जाएगा कि क्या पशु क्या पक्षी जो जहाज़ के बाहर होंगे, जो मनुष्य जो तेरी बात पे विश्वास नहीं करेंगे कि परमेश्वर जो है इस पृथ्वी को नष्ट करने पर है, उन सबको जो है मैं इस पृथ्वी पे से मिटा डालूँगा। और जैसा परमेश्वर कह रहा है, वैसे ही जो है अब हम आगे के वचन में हम सीखेंगे कि परमेश्वर ने जो नूह को जहाज़ बनाने को कहा था, वो जो है नूह ने जहाज़ बनाया, और उसके बाद जो है नूह ने जो है परमेश्वर ने उसको ये बोला था कि जो है उसमें पक्षी रखना, उसमें जो है जानवर रखना, एक एक जोड़ी, सबके एक एक जोड़ी रखना, रेंगने वाले पशु भी जो है एक एक जोड़ी रखना, ताकि किसी की भी प्रजाति ख़त्म ना हो जाए। और परमेश्वर ने जो है आगे हम वचनों में पढ़ेंगे कि कैसे उसने बरसात की, कैसे उसने जो है अपने वादे को पूरा किया। सारी पृथ्वी जो है परमेश्वर ने ख़त्म कर दी। क्यों कर दी ख़त्म? क्योंकि उस पर पाप बढ़ गया था, और परमेश्वर बड़ा जो है निराश हुआ, बड़ा दुखी हुआ। जिस पृथ्वी को जिन लोगों को मैंने अपने हाथों से रचा था, वो पापी जो है होते जा रहे हैं, वो मेरी मर्ज़ी को अपने जीवन में पूरी नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो है परमेश्वर ने अपने चुने हुए व्यक्ति को, जो परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरी करता था, उसको चुना, और वो व्यक्ति का नाम था नूह। और नूह के साथ उसका परिवार भी जो था, वो भी परमेश्वर की मर्ज़ी को अपने जीवन में पूरी करता था। इसलिए परमेश्वर ने जो है ये उसको नूह को इजाज़त दी थी कि तू और तेरा घराना जो है इस जहाज़ में जो है रहेंगे, और जो है तमाम जो मैं जानवर, तमाम जो मैं पक्षी तुझे बता रहा हूँ, वो एक एक जोड़ा तू अपने साथ रखना। अपने साथ जो है राशन भी रखना, क्योंकि 40 दिन 40 रात जो है बरसात होगी, तो पृथ्वी पे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, खाने को कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए तू उस हिसाब से अपने लिए, अपने घराने के लिए खाना भी रख लेना।
सारी चीज़ें परमेश्वर ने पहले से ही उसको बता दी थी। और नूह और उसका परिवार क्यों बच पाया उस जल प्रलय से, क्यों बच पाया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की उस बात पे विश्वास किया कि जो है जल प्रलय होने वाला है। और जल प्रलय के बारे में उन्होंने विश्वास परमेश्वर के ऊपर किया कि परमेश्वर ने ये चीज़ बोली है तो परमेश्वर ज़रूर करेगा। और वैसा ही हुआ जब उन लोगों ने जो है जल प्रलय जब हुआ, तो हम आगे के वचनों में सीखेंगे कि कैसे सारे पृथ्वी जो है नष्ट हो गई, सारे जो इतना बरसात हो गई, इतनी जो है पानी भर गया, इतना 40 दिन 40 रात तक पानी भर गया। और पृथ्वी पे जितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे सब जो है पानी में डूब गए। और जो है सिर्फ नूह बचा, उसका परिवार बचा, और वो जानवर वो पक्षी बचे जो नूह के साथ उस जहाज़ में थे। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर जो वचन में जो अपने मुख से बोलता है वो सच बोलता है। और परमेश्वर ने जब उस नूह को ये बोला और नूह ने वो विश्वास कर लिया कि परमेश्वर ने ये बोला है तो ये सच ही होगा। और वो जैसा परमेश्वर बोल रहा था वैसे ही वो करता जा रहा था। वैसे ही वो जहाज़ को उसने बनाया, वैसे ही उसने पक्षी पशु अपने जहाज़ में रखे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके, वो हमारे जीवनों में अपने वादों को पूरा कर रहा है। आज भी जो है वही दोबारा चीज़ें जो है दुनिया में होती जा रही हैं। आप अगर टीवी देखते हैं, आप अगर यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब और टीवी पे आपको साफ पता लग जाएगा पाप दोबारा से वैसे ही बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और वो चीज़ें हो रही है जो हम देख के भी जो है हमें अच्छा नहीं लगता है, और हम देख के भी जो है परेशान हो जाते हैं उन चीज़ों को। ऐसी ऐसी चीज़ें आजकल आपको देखने को मिल रही हैं। यही समय था जब नूह के समय में भी जो है नूह जो है धर्मी पुरुष था, लेकिन उस समय में ऐसा ही कुछ हो रहा था जब परमेश्वर क्रोधित हुआ। परमेश्वर जो है निराश हुआ अपनी सृष्टि को बना के, और दुखी हुआ, और उसने नष्ट करने का फैसला किया कि वो पूरी पृथ्वी को, पूरी दुनिया को जो है ख़त्म कर देगा। और जैसा उसने कहा था वैसा ही उसने किया। और नूह बचा और उसका परिवार बचा, उसके बच्चे बचे, बहू बची, बीवी बची, और वो सुरक्षित रहे। और वो जानवर वो पक्षी भी बचे जिनको परमेश्वर ने बोला था रखने के लिए जहाज़ में। और नूह ने उसको उन सबको जो है अपने जहाज़ में चढ़ाया था। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ये वचन हम सबको दिया। परमेश्वर हमें बुद्धि दे, सामर्थ्य दे, और हमें ऐसी समझ दे कि हम उसके वचनों को समझ सकें अपने जीवन से। परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा देने वाले हो सके। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का इस वचन के लिए। परमेश्वर आपको सबको आशीष दे और अपने वचनों में बढ़ाए, और आपको जो है गवाही का मौका दे। आमीन।